Credit cards have hidden magic. If used properly, you will be rewarded. You will be rewarded like anything. और क्या आप जानते हैं, अगर आप यूएई में रहते हैं और आपकी सैलरी लेट से 15 to 20,000 दिरहम्स है, तो आप साल के एटलीस्ट 2,000 दिरहम्स, आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव हियर, 2,000 दिरहम्स आप सेव कर सकते हैं जस्ट बाय इंटेलिजेंटली स्पेंडिंग योर मनी थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। कैसे, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है और मैं इस YouTube चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरी एनालिसिस रियल लाइफ सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस पर बेस करती है। आई एम मोस्टली फोकस ऑन साउथ एशियन कम्युनिटी, पर्टिकुलरली आई एम मोर फोकस टुवर्ड्स साउथ एशियन कम्युनिटी विच इज लिविंग इन गल्फ। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज काम कैसे करती हैं, खुद कैसे पैसे कमाती हैं और ये एक सर्टेन लेवल ऑफ जो सर्विस आपको दे रही हैं वो कैसे प्रोवाइड करती हैं। सो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्ट्रीम्स, दो तरह की तरीके होते हैं इनको पैसे कमाने के। क्योंकि आप सोचें ना, आप अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और पैसे बाद में पे कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को क्या फ़ायदा इससे? तो दो तरीके हैं जिससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसे कमा रही हैं आपसे। पहला तरीका ये कि वो आपसे आप लेट पेमेंट करते हैं या पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसकी जो इंटरेस्ट लगता है आपको, जो बार बार आप मंथली पेमेंट डिले करते हैं, उसकी वजह से जो कॉस्ट आपको पड़ रही होती है वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज उससे कमा रही होती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप खर्चा कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो जितने भी उनके वेंडर्स हैं वो उनसे उसका कट लेती हैं। लेट से आप बात करें यूएई की, तो यूएई के अंदर लेट से यू टॉक अबाउट कैरफोर आप जाते हैं, आप कैरफोर के अंदर लेट से कुछ भी खरीदारी करते हैं, लेट से आप 200 दिरहम की कोई चीज़ लेते हैं, तो जो 200 दिरहम आप खर्च करते हैं, अगर आप कैश देते हैं तो कैश तो कैरफोर के पास डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, कैरफोर को कुछ ना कुछ उसका हिस्सा क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना पड़ता है एज अ सर्विस, जो कि वो आपसे चार्ज नहीं कर रहा। यानी कि क्रेडिट कार्ड कंपनी तो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रही, कैरफोर भी आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन कैरफोर इटसेल्फ क्रेडिट कार्ड कंपनी से चार्ज करेगा। वो एक सर्टेन अमाउंट होती है, डिपेंड्स ऑन सर्टेन वेंडर्स, सर्टेन लेट से कैरफोर का बहुत वॉल्यूम है तो हो सकता है उन्होंने कोई फिक्स कॉस्ट निकाली भी हो, लेकिन कोई ना कोई एक कॉस्ट होती है जो कि लेट से स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 1.5% to 2-3% समटाइम्स। तो वो डिपेंड करता है, वो चार्ज होती है टूवर्ड्स द लेट से कैरफोर, जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज करी होती है। क्रेडिट और कैरफोर के अपने मार्जिन के अंदर से वो पैसे जा रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये उनकी एक कॉस्ट है जो कि जाएगी। अच्छा, इसमें जो दोनों तरीके हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज को जो पैसे मिलते हैं जिस तरह से, वो आपसे एक तो मिलते हैं लेट पेमेंट की फीस में उसके अंदर, और दूसरा उनको जो कंपनीज दे रही होती हैं उनको एज अ उनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन जो आपको हैंड्स डाउन अवॉइड करना है वो लेट पेनल्टीज अवॉइड करनी है, लेट पेमेंट्स अवॉइड करनी है, पे योर बिल्स एवरी मंथ। तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि बिफोर एक्सपेंस आई हैव द मनी विद मी। वो अलग बात है कि अगर मुझे कभी रोल करना हो तो मैं उसको अलग तरीके से यूज़ करता हूँ, लेकिन बिफोर एक्सपेंस आई हैव द मनी टू पे द बिल बिफोर द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट से पहले आपको पे करना है किसी भी सूरत में, हैंड्स डाउन, इन एनी केस। एक दिन भी आप जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते उसके अंदर डिले करना। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है जिसके अंदर वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज कमा रही हैं, उस पॉइंट को आपको फोकस करना है और उसके थ्रू आपको कमाना है, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। तो जब आप खर्चा कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपसे वो मार्जिन अपनी प्रॉफिट में से निकाल के वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को दे रहा है। इसका मतलब है उसका प्रॉफिट इतना था कि वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को दे रहा है, तो व्हाई डोंट यू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट? उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक एवरेज यूएई रेजिडेंट के लिए जो कि फैमिली के साथ रह रहे हैं और उसके लेट्स से 2 बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं और रेगुलर उनके जो एक्सपेंस होते हैं वो होंगे। अदरवाइज अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर लेवल पे लेके जाएं तो ये जो 2,000 दिरहम्स है, आई वुड से ईजिली समवन कैन मेक लेट्स से ईजिली 4,000 to 5,000 दिरहम्स अ ईयर। आराम से इतने पैसे बन जाते हैं क्रेडिट कार्ड की कैशबैक से, अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर हो रहा है, या आपने कोई गैजेट्स खरीदने हैं, या ग्रोसरी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर आपकी स्कूल फीस है, इवन वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स के ऊपर आपको कैशबैक मिल रहा होता है। तो वी टॉक अबाउट नाउ अ मिडिल क्लास फैमिली, उसके 2 बच्चे हैं, जिस बंदे के उसके बच्चे लेट से स्कूल जा रहे हैं और हर बच्चे की फ़ीस 10 to 12,000 दिरहम्स पर मंथ है, बस की फ़ीस अलग है। तो अगर इतने पैसे हैं तो 20,000 दिरहम, अराउंड 20,000 दिरहम आपके लग रहे हैं फ़ीस के ऊपर।
राइट। उसके अंदर फिर बस की फ़ीस अगर डाल लें तो वो तकरीबन कोई लेट से 30,000 दिरहम्स के करीब बन जाते हैं, जो कि लेट से मोर और लेस 30,000 या 25 to 30,000 दिरहम्स के करीब आपके 2 बच्चों की फ़ीस बनेगी पूरे साल की, अलॉन्ग विद द बस एंड स्कूल फीस एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये तो स्कूल की बात होगी। इसके अलावा आप अगर ग्रोसरी की बात करें तो ग्रोसरी के अंदर 2-3 मेजर चेन्स हैं यूएई के अंदर। इसके अंदर आपके पास कैरफोर है, लुलु है, आप किसी से भी शॉपिंग करते हैं तो इन एनी केस आपको ग्रोसरी शॉपिंग के ऊपर हर क्रेडिट कार्ड नॉर्मली जो है ना आपको अच्छा डिस्काउंट देता है, अच्छा कैशबैक देता है। अच्छा, कैशबैक की लिमिट्स होती हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने मेरे ख्याल से हर बंदे के पास 2 क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए जिसकी डिफरेंट ड्यू डेट्स होनी चाहिए। लेट से एक क्रेडिट कार्ड की 15th है तो अगले क्रेडिट कार्ड की 30th है। उसका एक रीज़न है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक और तरीका है क्रेडिट कार्ड से पैसे बनाने का। मैं अभी सिर्फ कैशबैक की बात कर रहा हूँ। तो कैशबैक के लिए 2 क्रेडिट कार्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास कभी कभी लिमिट एक्सीड करती है तो वो आपको क्रेडिट कार्ड वो पूरा नहीं कर रहा होता तो आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है। आई मीन टू से लेट से आपको कैप लगाई हुई आपके क्रेडिट कार्ड की कंपनी ने कि आप 100 दिरहम से ऊपर ग्रोसरी के ऊपर एवरी मंथ कैशबैक नहीं मिल सकता लेट से। तो अगर आपकी किसी दफ़ा ग्रोसरी लेट से 1000 दिरहम से ऊपर हो रही है तो वो 1000 दिरहम आप अगर आप फर्ज करें किसी मंथ आप 2000 दिरहम फॉर सम रीज़न आपने कैरफोर से ख़रीद लिया तो वो जो आपका कैप था वो आप पहुंच गया 100 दिरहम के ऊपर। लेट से अगर 10% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 10% कैशबैक मिल रहा है, 5% मिल रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक साथ उसमें भी स्लैब्स होते हैं, डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, अगर डिफरेंट स्लैब लेट से 500 अंडर 500 दिरहम आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको 5% डिस्काउंट 5% कैशबैक मिलेगा। 1000 दिरहम की कर रहे हैं तो वो 10% मिलेगा। तो वंस लेट से आपने एक साथ सारी ग्रोसरी की और आपका 1000 दिरहम का बिल आ गया तो वो जो 1000 दिरहम का बिल है वो 10% अगर आपको कैशबैक देगा तो वो तो 100 दिरहम वैसे ही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसी महीने में किसी वजह से भी कैरफोर या लुलु जा रहे हैं तो आपको वो फ़ायदा ही नहीं करेगा क्योंकि वो आपका ऑलरेडी लिमिट ओवर हो चुकी है। तो आप दूसरा क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट डेट्स। तो ये एक अलग टॉपिक है, मैं बाद में इस पर एक और वीडियो बनाता हूँ कि इस तरह से किस तरह से आप क्रेडिट कार्ड को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि स्कूल फीस के ऊपर किस तरह आपको डिस्काउंट मिलता है। स्कूल फीस के लिए कोशिश ये करें आप, यू हैव टू बी फाइनेंशियली प्रूडेंट इन दिस केस बिकॉज यू हैव टू हैव अ फुल, अब स्लाइटली थोड़े से पैसे आपके हाथ में भी होने चाहिए क्योंकि आप लेट से अगर चाहें कि जो ना मैं ज़्यादा फ़ायदा उठा सकूं तो वो आपको अपफ्रंट लेट से आपके कभी कभी, अब जैसे आप एग्जांपल लें, मैं एक स्कूल को जानता हूँ, वो कहते हैं कि अगर आप हमें पूरे साल की फ़ीस अपफ्रंट देते हैं तो हम आपको 5% डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, राइट। 5% आपको डिस्काउंट स्कूल देता है अपफ्रंट फीस के ऊपर। आपका एक और क्रेडिट कार्ड है जिसको मैं जानता हूँ, लेट से सांबा क्रेडिट कार्ड जो यूएई के अंदर है। सांबा क्रेडिट कार्ड या और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन मैं सांबा को लास्ट ईयर उन्होंने एक इस तरह की ऑफर निकाली हुई थी तो मुझे उनका पता है। वो ऑलमोस्ट 5% वो भी दे रहे थे अगर आप 20,000 एंड अबव सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर या एक मंथ के अंदर 20,000 की ट्रांजैक्शन करते हैं स्कूल के लिए। तो अगर आपकी फ़ीस स्कूल के बच्चों की 20,000 दिरहम बन रही है पूरे साल की और आप अपफ्रंट पे करते हैं तो आप सोचें 5% आपको स्कूल पे करवाएगा, यानी कि 5% तो आपको डिस्काउंट मिल गया स्कूल की तरफ से, प्लस 5% आपको क्रेडिट कार्ड पे करेगा। तो हम अभी क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। तो अगर 5% आपको क्रेडिट कार्ड पे कर रहा है डिस्काउंट के बाद तो यानी कि ऑलमोस्ट 1000 दिरहम तो आपको आपके इन्होंने दे दिए, स्कूल नहीं दे दिए। तो पूरे साल के अंदर जो स्कूल की पेमेंट है वो 1000 दिरहम आपको डिस्काउंट हो गया। तो ये मैंने आपको 2000 दिरहम बोला था मिनिमम, तो 1000 दिरहम यहाँ से आ गया। अब हम बात करते हैं ग्रोसरी की। ग्रोसरी के अंदर नॉर्मली सारे क्रेडिट कार्ड्स बिटवीन 5 to 10% देते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेंड। स्पेंड का क्राइटेरिया होता है कि 1 ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए, लेट से वैसे तो इससे कम भी होता है, ये 5 to 10% जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक थ्रेशोल्ड है, लेट से 500 to 1000 दिरहम के दरमियान। इससे कम होगी तो आपको 3% देंगे, इट डिपेंड्स लाइक दैट। लेकिन अगर हम बात करें कि महीने में 2 दफ़ा जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर और हम दोनों दफ़ा 500 दिरहम्स ईच की शॉपिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर लेट से आप 1000 दिरहम अ मंथ स्पेंड कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिवली स्पीकिंग जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आपको 5% डिस्काउंट 5% कैशबैक देंगे। तो ईच 500 दिरहम्स विल गिव यू 25 दिरहम्स। ओके, सो लेट्स से 1000 दिरहम के ऊपर आपको 5% 50 दिरहम्स मिल गए। तो 50 दिरहम्स इंटू 12 तो ये आपके 600 दिरहम यहाँ से आ गए। तो 600 दिरहम आपके इजीली, 2 चीज़ें मैंने बताई, स्कूल फीस और जो आपकी ग्रोसरी है, तो 1600 दिरहम्स तो यहीं बता दी। और ये अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ कंजर्वेटिव कैलकुलेशन, ये कंजर्वेटिव कैलकुलेशन है क्योंकि इससे ज़्यादा ही मिलता है। अगर आप मुझे चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा इस तरह की, जैसे सांबा कार्ड आई यूज़ विच गिव्स मोर देन दिस।
बिफोर दैट आई वॉज यूजिंग नजम कार्ड, वो भी अच्छा था, ख़त्म डिसकंटिन्यू हो गया वो अभी इस वक्त, लेकिन इसके अलावा वो भी बहुत अच्छा था। रैक बैंक जो रैक बैंक मेरे बहुत सारे दोस्त यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा कार्ड है। एमिरेट्स NBD भी अच्छा कार्ड है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि सांबा कार्ड इज़ डूइंग वेरी गुड इन दिस रिगार्ड। अच्छा, इसके अलावा ये तो स्कूल हो गया और ग्रोसरी हो गई, जो कि एक रेगुलर फैमिली के लिए ज़रूरी होती है। आप रेगुलर परचेज भी करते होंगे, लेट से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि रेगुलर परचेज पे एटलीस्ट, जैसे सांबा कार्ड अगेन 5.5% आपको दे रहा होता है। कुछ भी आप करें, चाहे आप 500 दिरहम की करें, चाहे आप 50 दिरहम की करें, उनका मिनिमम थ्रेशोल्ड 50 दिरहम्स है। लेकिन 50 दिरहम टू एनीथिंग लाइक 5000 दिरहम, 6000, वट एवर यू आर स्पेंडिंग, वो उसके अंदर आपको 0.5% देंगे। तो आपकी रेगुलर परचेज भी होती होगी, जिसके अंदर कभी आपने गैजेट ले लिया, कोई कभी कुछ ले लिया, मंथ के अंदर कोई एक्सपेंस आ गया, वो आपको अलग से जो एक्सपेंस हो रहा है वो 0.5% मिलेगा। आप उसमें अज्यूम कर लें कि आपको फर्स्ट करें 1000 दिरहम आप अलग से भी स्पेंड कर रहे हैं, तो 1000 के अंदर 50 दिरहम तो आपको वहीं से भी मिल जाएंगे। तो 50 दिरहम के साल के आप लगा लें तो 600 दिरहम ये भी हो गए। तो 1600 प्लस 600, तो ये 2200 तो यहीं पर मैंने आपको बता दिया कि इस तरह हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे कार्ड्स इंक्लूडिंग सांबा, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट सांबा बिकॉज आई एम यूजिंग इट, आपको पेट्रोल के ऊपर, फ्यूल के ऊपर अबव 100 दिरहम की ट्रांजैक्शन के ऊपर वो 10% डिस्काउंट 10% कैशबैक देते हैं। मेरा जो यूज़ है मेरी गाड़ी का, वो एवरी मंथ एटलीस्ट ट्वाइस आई एम रीफ्यूलिंग इट, और वो एक दफ़ा में 150 दिरहम्स के करीब रिफ्यूल होती है। तो दो दफ़ा आप करेंगे तो 300 दिरहम्स का खर्चा है। 300 दिरहम्स का आप लगा लें 10%, तो आपको 300 का 10% आपको 30 दिरहम्स एवरी मंथ मिल रहे हैं। तो 30 दिरहम का मतलब ये है कि अगेन इट कम्स टू बी 360 दिरहम्स। तो 360 दिरहम्स प्लस वो 2200 वो जो हुए थे, अराउंड 2500 प्लस समथिंग लाइक दैट वो हो गया। मतलब किसी का खर्चा कम होगा थोड़ा सा, तो 2500 इज स्टिल, फ्यूल का खर्चा एवरी फैमिली वुड बी हैविंग बिकॉज दे हैव द कार। इसके अलावा न्यूमरस अदर एक्सपेंसेस हैं, लाइक इतिसलात बिल, सीवा बिल, यूटिलिटीज़ बिल, and let's say airline tickets. There are, I mean, अगर आप फैमिली है तो कम से कम साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा जाएंगे, तो वो भी एक दफ़ा खर्चा होगा, तो वो बड़ा खर्चा होता है, बिग टिकट आइटम। देन यू स्पेंड ऑन दैट एंड टेक अ लुक अराउंड बिफोर बाइंग अ टिकट के कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको किसी भी एयरलाइन के अंदर कोई ऑफर कर रहा है कैशबैक। I heard Rack Bank was tied up with the Air Arabia and they were giving a very good cashback on that. So all in all, एक रफ कैलकुलेशन पे ही मैंने आपको बता दिया कि साल के 3000 दिरहम तो कोई मसला ही नहीं है इसमें आपको सेव करना है। एक्चुअली दिस इज सेविंग बिकॉज यू आर स्पेंडिंग समथिंग विच यू हैव टू स्पेंड इन एनी केस। थोड़ा सा उसको सिस्टमैटिक वे में आप स्पेंड कर लें तो आपको 3000 दिरहम आपके ये कैश जनरेट हो जाएगा। बट इसके अंदर सब लोग इतना ईजिली कर नहीं पाते इसको। द रीज़न इज़ दैट थोड़ा सा इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। आपको आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा वक्त अपनी एक्सेल शीट को देखें या अपना ट्रैक करें अपने एक्सपेंसेस को, बट थोड़ा सा एक्सपेंस को आपको SMS आती है कि आपके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, तो आपको पता है कि जो है ना उसकी कितनी लिमिट है और अब कितना उसमें अमाउंट रह गया है और उसकी क्या डेट है। तो उसके हिसाब से 2 क्रेडिट कार्ड्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जब इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट नेवर मिस अ पेमेंट ड्यू डेट, क्योंकि वो जो है ना सारे आपके जो फ़ायदे हैं ना वो सारे जो है ना एक दफ़े में जो है ना आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि वो जो क्रेडिट कार्ड की पेनल्टीज़ होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो ऐसी पेनल्टीज़ होती हैं कि यू कैन नॉट जस्ट लाइक फॉरगिव योरसेल्फ, इवन वन पेनल्टी हिट्स यू। So basically I am sure there would be many questions out of this, and I would suggest you to look around because you know these credit card companies are changing their terms and condition every year, every month let's say, और उसकी वजह से कोई मैं अभी जो बात कह रहा हूँ हो सकता है वो आगे जाकर वैलिड ना हो। तो शॉप अराउंड एंड इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर भी है मेरा, तो कोई कमेंट हो आपका, कोई पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को। बाय बाय।